हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर साक्षी तिवारी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के प्रेजेंटेशन की। बहुत सारे ऐसे फीमेल पेशेंट आती हैं जिनका बच्चा जो होता है कई बार ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि बच्चा जो है आपका सीधा है या उल्टा है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आपका बेबी का प्रेजेंटेशन ब्रीच है तो आपको क्या क्या करना होगा, किन फैक्टर्स से आप उनका जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ मोड ऑफ डिलीवरी आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है। इसमें बच्चा जो होता है उसका हेड जो होता है ऊपर की तरफ होता है और लेग्स और जो बटक्स होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। जनरली जो बेबी होता है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में पाया जाता है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है वो होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी कि बच्चा जो होता है आपका उल्टा होता है। तो सबसे पहले अगर जो बच्चेदानी है उसमें बच्चे का हेड नीचे की तरफ है और उसका पैर लेग्स जो है ऊपर की तरफ है और बटक्स ऊपर की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये आपका सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर बच्चा आपका सीधा है, सिफेलिक कंडीशन में है, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी का पूरा चांस रहता है। अब हम बात करते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन की, यानी कि आपका बच्चा जो है वो उल्टा है। उसका हेड जो है ऊपर की तरफ है बच्चेदानी में और उसका जो लोअर पार्ट है यानी कि जो लेग्स है और जो उसके बटक्स है वो नीचे की तरफ है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। अगर बेबी आपका न सीधे पोजीशन में है और ना ही उल्टा है, यानी कि उसका हेड न नीचे की तरफ है न ऊपर की तरफ है, वो बेड़िया ऐसे होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। अब हम बात करते हैं कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे कि बेबी आपका जो है वो सीधा है या उल्टा है। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन के थ्रू पता चलता है कि बेबी का जो प्रेजेंटेशन है वो सीधा है या उल्टा है। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप यूएसजी कराएं। यूएसजी से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि बच्चा आपका उल्टा है या सीधा है। स्टार्टिंग डेज में, यानी कि जो स्टार्टिंग के वीक्स होते हैं उसमें बेबी जो होता है वो मूव करते रहता है। वो डिपेंड करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो लाइकर होता है वो कितना है। अगर एडिक्वेट अमाउंट में प्रेग्नेंट वीमेन में लाइकर है तो बेबी का मूवमेंट जो होता है वो बढ़िया से हो पाता है, बच्चा जो होता है वो कंप्लीटली मूव कर पाता है, घूम पाता है। तो जो 36 वीक होता है यानी कि 36 सप्ताह होता है, तब तक चांसेस होता है कि बच्चा जो है अगर आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन में है यानी कि उल्टा है तो वो सीधा हो जाएगा। आफ्टर 36 वीक्स यानी कि 36वें हफ्ते के बाद से बच्चे का जो हेड होता है वो फिक्स हो जाता है, इंगेज्ड हो जाता है। और इंगेजमेंट के बाद बच्चे का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है, तो इसलिए बहुत कम चांसेस होता है कि 36 वीक के बाद आपका बच्चा जो है वो अपना पोजीशन चेंज कर पाए, यानी कि 36 सप्ताह जो होता है तब तक बच्चा फ्रीली मूव कर पाता है। यानी कि 36वें हफ्ते तक बच्चा जो होता है बच्चेदानी में पूरा अच्छे तरीके से मूव कर पाता है, क्योंकि उसका साइज अभी छोटा रहता है, बच्चेदानी में स्पेस ज़्यादा रहता है, तो वो फ्रीली मूव कर पाता है, जिसकी वजह से बहुत चांसेस होता है कि बच्चा मूव करके अगर उल्टा है तो वो सीधे प्रेजेंटेशन में पहुंच जाए, यानी कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में पहुंच जाए। अब हम बात करेंगे कि किन कंडीशंस में ब्रीच प्रेजेंटेशन का ज़्यादा चांसेस होता है, यानी कि वो कौन से कंडीशंस होते हैं जिसमें बच्चा जो होता है उल्टा रहने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो सबसे पहले जो होता है, अगर आपकी प्रेगनेंसी ट्वीन है या ट्रिपलेट है तो चांसेस होता है कि आपका बच्चा जो होगा एक सीधा होगा, एक सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होगा, दूसरा जो होगा वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में होगा, क्योंकि उसमें यूट्रस जो होता है वो इतना स्पेशियस नहीं होता, जिसकी वजह से एक बच्चा उल्टा होता है, एक बच्चा सीधा होने का चांसेस रहता है। इसके अलावा जिनकी बच्चेदानी छोटी रहती है उनमें भी कई बार
चांसेस होता है कि बच्चा जो हो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में हो। अगर बच्चे के आसपास पानी की कमी होती है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, आपका लाइकर जो होता है, अगर वो कम रहता है तो कई बार चांसेस होता है कि बच्चा आपका उल्टा ही रह जाता है। यानी कि जब बच्चे के आसपास की पानी की कमी होती है तो बच्चा फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। कई बार ब्रीच प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको प्लासेंटा प्रीविया के केसेस में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो प्लासेंटा होता है वो गर्भाशय के निचले हिस्से में लग जाता है, यानी कि प्लासेंटा आपका नीचे की तरफ होता है और बच्चे का जो हेड होता है वो ऊपर की तरफ जाके फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है प्लासेंटा प्रीविया के केस में। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, अगर वो कम होता है तो ये बहुत कॉमन होता है कि बच्चा जो होता है फ्रीली मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो उल्टा ही रह जाता है। साथ ही साथ प्री टर्म बेबी में या PPROM जो बेबी होते हैं, यानी कि जो अपने टाइम से पहले डिलीवर्ड हो जाते हैं प्री टर्म बेबी, उनमें आपको देखने को मिलता है क्योंकि अभी उनका हेड जो होता है फिक्स नहीं हो पाया रहता है, जिसकी वजह से कई बार वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंडीशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चा कब तक घूम सकता है, यानी कि बच्चे के कब तक सीधा होने के चांसेस रहते हैं। तो 36 वीक तक, यानी कि 36 हफ्ते तक चांसेस रहता है कि बच्चा मूव करके अपने सिफालिक प्रेजेंटेशन में आ जाए, यानी कि बच्चा आपका सीधा हो जाए। 36वें हफ्ते के बाद बच्चे का मूवमेंट जो होता है वो फ्रीली बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हेड इंगेज्ड हो गया तो फिर बच्चे का प्रेजेंटेशन चेंज होना मुश्किल हो जाता है। तो 36वें वीक तक अगर आपके बेबी का प्रेजेंटेशन उल्टा है तो बहुत परेशान नहीं होना है। अब हम बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आपका बच्चा उल्टा है। तो सबसे पहले आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। टेंशन लेने से बेबी और माँ दोनों के हेल्थ को इफ़ेक्ट होगा। साथ ही साथ पानी का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। पानी की जो मात्रा है वो एडिक्वेट अमाउंट में आपको लेना है। डेली एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना है। साथ ही साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी करना है। सबसे पहला आपको वॉकिंग करना है। डेली आप स्टार्टिंग से ही प्रेगनेंसी में वॉकिंग स्टार्ट कर दें, यानी कि जब आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, तो आप वॉकिंग करना स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उनमें इसका ड्यूरेशन कम रखें, 10 to 15 मिनट्स रखें। आफ्टर 3rd मंथ, यानी कि जब आपका 2nd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, तो धीरे धीरे आप अपने टाइम को बढ़ाते जाएं। और अगर आपका बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, यानी कि उल्टा है, तो इसके ड्यूरेशन को थोड़ा और बढ़ाएं, 30 to 45 मिनट्स आप इसको बढ़ाएं। साथ ही साथ आपको अलग से कुछ एक्सरसाइज करना होता है, जैसे नी चेस्ट पोजीशन है। आप अपने डॉक्टर से पूछ करके, राय लेकर के उनके द्वारा बताए गए एक्सरसाइज को ज़रूर फॉलो करें। एक्सरसाइज और वॉकिंग की वजह से चांसेस बढ़ता है कि बच्चा आपका सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ जाए। ड्यू टू ग्रेविटी, बच्चे का जो हेड होता है उसका वजन आप बच्चे के लोअर जो पार्ट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में भारी होता है। तो जब आप मूव करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से बच्चे का हेड नीचे की तरफ आता है, क्योंकि वो भारी होता है और उसके लेग्स जो होते हैं और बटक्स जो होते हैं वो अप साइड में चले जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन का चांस बढ़ जाता है। तो इसलिए आप प्रेगनेंसी में वॉकिंग का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा उल्टा है तो भी, और अगर सीधा है तो भी आपको वॉक करना है, एक्टिव रहना है प्रेगनेंसी के दौरान। साथ ही साथ आपको खाने का भी ध्यान रखना है। पानी और खाना, यानी कि जो वाटर इनटेक है और जो आपका मील है, वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपको हर 30 to 40 मिनट्स में कुछ ना कुछ इनटेक करते रहना है, खाते रहना है। कोशिश करें कि पानी की जो मात्रा है वो आप बिल्कुल बढ़ाते जाएं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ डिलीवरी कैसे डिसाइड करें।
तो आपका 9वां महीना लग जाता है, तो जा कर के आप अपने डॉक्टर से मोड ऑफ़ डिलीवरी ज़रूर डिस्कस करें कि आपका बेबी जो है वो नॉर्मल डिलीवर होगा या सी सेक्शन से होगा। आप अपने डॉक्टर के एडवाइस को ही फॉलो करें। सबसे पहले तो अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी है या फिर आपके बच्चे के आसपास पानी की कमी है या कोई नाड़ फंसा हुआ है, तो ये जो कंडीशंस होते हैं, या फिर बेबी का जो वज़न होता है वो ज़्यादा हो, तो ये कंडीशंस होते हैं जब आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना होता है। अपने डॉक्टर के हिसाब से सी सेक्शन को प्रीफ़र करें। तो इस तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी के जर्नी में 36 वीक तक अगर आपका बेबी ब्रीच प्रेजेंटेशन में है यानी कि उल्टा है, तो परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। पानी का आपने ध्यान रखें, अपना मील स्किप नहीं करना है, टाइम टू टाइम आपको अपने आयरन और कैल्शियम के सब्स्टिट्यूट्स ज़रूर लेने हैं। इसके अलावा आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, एक्टिव रहना है और टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।